हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस ब्रिज टनल कंस्ट्रक्शन कंपनी की जजमेंट को, जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट है इन दी एडीआरएस। एपिलेंट जो है वो है तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड जो रिस्पोंडेंट है वो है ब्रिज टनल कंस्ट्रक्शन कंपनी। फैक्ट्स की बात करें, एग्रीमेंट हुआ दोनों के बीच में टू कंस्ट्रक्ट द इंटरकनेक्टिंग टनल, ठीक है, जिसकी इनिशियल वैल्यू जो है रिवाइज्ड करके 69 लाख तक कर दी गई थी ऑन 16 जनवरी 1975। इन कोर्स ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये जो वैल्यू है बढ़कर 92 लैक्स की हो गई थी। साथ के साथ रिस्पोंडेंट को इतने 92 लाख जो है पे करने थे बाय द तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद इन द 2 ईयर्स, ये कंडीशन लगाई गई थी कि आपने जो है 2 साल के बीच बीच में कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करना है, ठीक है। 2 साल जो है वो कब से काउंट हो गए, फ्रॉम दी 18 जनवरी 1975 पर कंप्लीट कब हुआ, ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, ठीक है। जिससे क्या हुआ, डिस्प्यूट राइज हुआ एज टू द एंटाइटलमेंट ऑफ फर्दर अमाउंट टुवर्ड्स द वर्क डन बाय द रिस्पोंडेंट। तो अब देखते हैं, नोटिस इशू किया गया बाय द रिस्पोंडेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर, पर एपिलेंट जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले जो हैं उन्होंने डिले कर दी फॉर द अपॉइंटमेंट। विद इन दी 30 डेज उन्होंने अपॉइंट नहीं किया, जिससे जो है सोल आर्बिट्रेटर की प्रोसीडिंग्स जो हैं कमेंस हो गई, शुरू हो गई। साथ के साथ अवार्ड भी दिया गया। डिसीजन ऑफ द एम्पायर विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स फॉर द क्लेम ऑफ द 2.10 करोड़ एज एन अवार्ड, जिसमें जो है इतने जो अमाउंट है रिस्पोंडेंट को पे की जाएगी, ठीक है। तो इससे जो है यही साबित हुआ कि उन्होंने ये मेन जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने यही डिफेंस लिया कि ये जो सेट असाइड करे इस अवार्ड को। क्यों? क्योंकि ये जो है अवार्ड पास किया गया बाय द आर्बिट्रेटर विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट। तो डिसीजन क्या आया, सबसे पहले सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट ने भाई डिसमिस कर दी पिटीशन, उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये तो भाई आर्बिट्रेशन का मैटर है, आप आर्बिट्रेशन में ही सॉल्व करो। तो फिर उन्होंने अपील लगाई टू द डिविजनल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट, जिन्होंने फिर से कंफर्म किया उसी ऑर्डर को। किस ऑर्डर को? द डिसीजन ऑफ द सिविल कोर्ट वाज कंफर्म्ड इन द सेम बाय द डिविजनल बेंच ऑफ हाई कोर्ट। सो the aggrieved party may file a special leave petition to the Supreme Court. So the legal issue is whether arbitrator has committed error of jurisdiction is in not considering the arbitrability of the claims or not. As you guys are very well aware from the fact that कि कोई भी अगर क्वेश्चन अराइज होगा रिगार्डिंग दी जुरिस्डिक्शन या फिर कोई भी चैलेंज अराइज होगा रिगार्डिंग दी आर्बिट्रेटर इटसेल्फ, तो आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रेटर इन केस ऑफ द सोल आर्बिट्रेटर, एंड when there are more than one arbitrator they are competent to decide on its own jurisdiction, ठीक है। ऑब्जेक्शंस जो हैं उनके पास ही जो है ली जाएंगी बाय द आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल, वही डिसाइड करेंगी कि क्या ये मेंटेनेबल है कि नहीं, ठीक है। क्या रेमेडी बचती है? जो एग्रीव्ड पार्टी है सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 34 के में जो है एप्लीकेशन लगा सकती है वो फॉर द सेट असाइड ऑफ दैट पर्टिकुलर अवार्ड, ठीक है। तो डिसीजन क्या आया, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दी अपील, उन्होंने सेट असाइड की जो फाइल की थी ऑफ द आर्बिट्रेटर। तो फिर लीव जो है उसको अलाउ, स्पेशल लीव पिटिशन को जो है अलाउ कर दिया गया। तो उन्होंने यही कहा कि पार्टीज बेयर देयर ओन कोस्ट इफ़ नो आउटस्टैंडिंग ड्यूज रिकवरेबल फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। अगर रिस्पोंडेंट ने कोई भी पैसे दिए हैं टू द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तो वो उसको रिफंड किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो आर्बिट्रेशन का जो मैटर है डिसाइड हुआ वो आउटसाइड इट्स स्कोप है, आउटसाइड इट्स जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। तो ये जो पिटिशन फाइल की गई थी स्पेशल लीव पिटिशन, वो बिल्कुल ही आउटसाइड इट्स बियॉन्ड इट्स स्कोप है जो आर्बिट्रेटर अवार्ड जो है। सो इसीलिए उस पिटिशन को जो है अलाउ कर दिया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दैट पर्टिकुलर केस। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक, कमेंट,
share and subscribe my channel. Thank you.